This is the video solution of Bank PO Pre 304. Direction for question number 1 to 5. Read the following information and answers the questions that follows. 4 persons participated with their horses in a horse race. ठीक है, in a horse race. The color of horses of each individual was different. ठीक है, those color were white, black, brown and reddish brown. Okay, they call their horses by the different name: Raja, Doga, Tara and Ola. They got 4 prizes: first, second, third and fourth. ठीक है, where first is फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस. देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, और 4 लोगों के 4 हॉर्स हैं और चारों हॉर्सों के कलर डिफरेंट हैं एंड चारों हॉर्सों के नाम भी डिफरेंट हैं. चारों हॉर्स को प्राइज मिला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, और इनके ओनर कौन कौन है हमें यहाँ से पढ़ने से पता चलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे. ठीक है, इस टाइप का एक चार्ट होगा. सबसे पहले इसमें लिखेंगे प्राइज. प्राइज, ठीक है, किसी को फर्स्ट मिला होगा, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड एंड किसी एक को फोर्थ. ओके, यहाँ पे हॉर्स के नेम लिख देंगे. पहले ओनर लिख देंगे, पर्सन, ठीक है, जो उसके ओनर होंगे. उसके बाद हॉर्स का नाम, देन कलर. इस तरह का एक चार्ट बना लेंगे. ठीक है, इसको भी डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन. ओके, देखिए अब हम पढ़ेंगे उसके क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. द कलर ऑफ अवधेश हॉर्स इज नॉट ब्राउन. सबसे पहले क्या लिखा है, अवधेश का हॉर्स ब्राउन नहीं है, काट दिया यहाँ पे ब्राउन लिख के. ओके, उसके बाद लिखा है ओला विच इज नॉट वाइट. ठीक है, ओला एक नाम है हॉर्स का, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है. ठीक है, ओला विच इज नॉट वाइट गॉट आइदर फर्स्ट पोजीशन और द लास्ट पोजीशन. ठीक है, इसका मतलब ओला या तो फिर ओला यहाँ पे होगा या तो ओला यहाँ पे होगा, इन दोनों में से एक जगह होगा. ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं. और ओला का कलर वाइट नहीं है तो ओला WHITE वाइट लिख के क्रॉस मार्क. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. संजय हॉर्स गॉट द 1 पोजीशन अबव द अवधेश बट 1 पोजीशन बिलो द ब्लैक हॉर्स. ठीक है, संजय के हॉर्स को 1 पोजीशन ऊपर मिला है किससे, अवधेश से, बट 1 पोजीशन बिलो ब्लैक हॉर्स. ब्लैक हॉर्स से 1 पोजीशन बिलो है. ठीक है, दीपक हॉर्स वाज पोजीशन जस्ट अबव द राजास बट वाज जस्ट बिलो द व्हाइट हाउस. देखिए क्या क्या बोला गया यहाँ पे, इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया, संजय हॉर्स गॉट द 1 पोजीशन अबव. संजय ऊपर आ गया किससे, अवधेश से, यहाँ पे अवधेश है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बट 1 पोजीशन बिलो द ब्लैक हॉर्स. इसके ऊपर कौन सा आएगा, ब्लैक. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, दीपक हॉर्स वाज पोजीशन जस्ट अबव द राजास हॉर्स. दीपक का जो है राजा के जस्ट ऊपर है. ठीक है, राजा के जस्ट ऊपर दीपक का. बट वाज जस्ट बिलो द व्हाइट हाउस, किसके नीचे है, व्हाइट के. ठीक है, व्हाइट हॉर्स के जस्ट नीचे है. इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगर व्हाइट हॉर्स को यहां रखें, ठीक है, व्हाइट हॉर्स यहां पे होगा तो उसके नीचे कौन है फिर, दीपक. यहां पे कौन आ जाएगा, दीपक. ओके, और इसके नीचे कौन सा आएगा, राजा. हॉर्स का क्या नाम होगा, राजा. उसके बाद देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ब्लैक हॉर्स ऊपर है, उसके नीचे 3 है, तो इसका मतलब ब्लैक शुड बी हेयर. ब्लैक यहां पे आ जाएगा. उसके नीचे संजय,
संजय कहाँ पे हो जाएगा, पर्सन का नाम है संजय, संजय यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अवधेश, अवधेश कहाँ जाएगा, लास्ट वन पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया अवधेश। अब यहाँ पे एक ही पर्सन बचा हुआ है, कौन है वो, प्रमोद। देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रमोद, तो प्रमोद शुड बी फर्स्ट, प्रमोद। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, दीपक हॉर्स इज नॉट तारा, दीपक, दीपक का हॉर्स कहाँ गया, दीपक, दीपक का हॉर्स तारा नहीं है। इसका मतलब तारा या तो टॉप पे होगा या तो बॉटम पे, ठीक है। हु इज अ फ्रेंड ऑफ दीपक, ठीक है, वाज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द रेस, ठीक है। दीपक का हॉर्स तारा नहीं है, यहाँ पे तारा नहीं होगा, तो तारा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ नीचे होगा, ठीक है, तारा। लेकिन बचा कौन यहाँ पे, हॉर्स कौन सा बचा हुआ है जो यहाँ पे आएगा, सिर्फ डोगा बचा हुआ है, तो डोगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अवधेश का ब्राउन नहीं हो सकता, अवधेश का हॉर्स ब्राउन नहीं हो सकता। इसका मतलब ब्राउन शुड बी संजय हाउस, संजय का हॉर्स ब्राउन होगा, ब्राउन शुड बी संजय हॉर्स। तो अवधेश का कलर कौन सा बचा हुआ है, अवधेश के लिए कलर बचा है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है। अब इसका हो गया रेडिश ब्राउन। देखिए यहां पे साफ लिखा है ओला व्हाइट नहीं हो सकता, इसका मतलब यहां से ओला कट जाएगा, यहां पे कौन सा आ जाएगा, तारा, तारा कंफर्म हो गया। अब ओला यहां पे कंफर्म हो जाएगा, OLA ओला। अब देखिए हमारा फाइनल चार्ट बन चुका है, ये हमारा फाइनल चार्ट है। किसको फर्स्ट प्राइज मिला है, प्रमोद को, प्रमोद का हॉर्स तारा एंड कलर व्हाइट, दीपक डोगा एंड ब्लैक, संजय राजा एंड ब्राउन, अवधेश ओला रेडिश ब्राउन, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हुज हॉर्स वॉन द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज किसके हॉर्स को मिला है, साफ दिख रहा है यहाँ पे प्रमोद के हॉर्स को, ठीक है। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु ओन्स राजा, राजा को कौन ओन कर रहा है, संजय, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर, संजय। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द कलर ऑफ अवधेश हॉर्स, अवधेश हॉर्स का कलर कौन सा है, रेडिश ब्राउन, गुड, ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्सेस वॉन द सेकेंड प्राइज, सेकेंड प्राइज किस हॉर्स को मिला हुआ था, डोगा, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन, डोगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तारा इज ओन्ड बाय संजय, नहीं, तारा प्रमोद, तारा किसका हॉर्स है, द कलर ऑफ दीपक हॉर्स इज रेडिश ब्राउन, दीपक का हॉर्स रेडिश ब्राउन नहीं है क्योंकि दीपक का हॉर्स ब्लैक है, ठीक है, ये भी गलत है। ओला इज ओन्ड बाय दीपक, ओला इज ओन्ड बाय दीपक नहीं, ओला किसको ओन कर रहा है, अवधेश, ओला को ओन कर रहा है अवधेश। नन ऑफ दीज कांट बी, नन ऑफ दीज आ जाएगा, ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन, नन ऑफ दीज। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 to 10, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर वेयर द questions that follow. 3 policemen patrolling together chance to encounter a awarded dacoit and 2 terrorists. The dacoit was alone while terrorists were talking together. Dacoit was alone while terrorists were walking together. इसका मतलब 2 टेररिस्ट हैं और एक डेकोइट है और साथ में नहीं घूम रहे हैं, 2 टेररिस्ट साथ में घूम रहे हैं और डेकोइट अलोन अकेला घूम रहा है। ए सीक्रेट में ब्रोक आउट, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ क्या मतलब समझ में आया कि 3 पुलिसमैन है जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या है, एक डेकोइट है और 2 टेररिस्ट हैं, 2 टेररिस्ट साथ में घूम रहे हैं और डेकोइट अलग घूम रहा है। ए सिक्किम ब्रोक आउट अमोंग देम एंड ऑल कॉम्बैट सफरिंग इंजरीज, ईच वन वाज इक्विप्ड विथ 1 weapon only. Their weapons included 3 AK-47, 2 AK-56 राइफल्स एंड 1 पिस्टल, 2 AK-56 राइफल्स एंड 1 पिस्टल, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था,
सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे पर्सन्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे हमारी कैटेगरी, और लास्ट में आ जाएगा हमारा वेपन। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। 3 3 6, ठीक है। देखिए हमारे पास कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। क्या क्या नाम है उनके, PQRST यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले P, देन QRST एंड लास्ट में U, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला, आर हु इज नॉट अ टेररिस्ट यूज्ड AK-56, और हमें यहाँ से क्या पता चला था, AK-56 कौन यूज कर रहा है, डेकॉइट। इसका मतलब आर क्या हो गया, डेकॉइट, और क्या यूज कर रहा है, AK-56, AK-56, ठीक है। उसके बाद P डिड नॉट यूज AK-47, P AK-47 यूज नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नॉर ही वॉज अ पुलिसमैन, और ये पुलिसमैन भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये टेररिस्ट, और टेररिस्ट होगा तो क्या यूज करेगा वो, AK-56, क्योंकि वो पिस्टल यूज कर, पिस्टल पुलिस वाला प्लस पिस्टल कौन यूज कर रहा है, पुलिसमैन। साफ साफ लिखा हुआ है पिस्टल वाज यूज्ड बाय वन ऑफ द पुलिसमैन, ठीक है। तो ये क्या यूज करेगा, 47 यूज नहीं कर रहा, तो ये करेगा 56 यूज, ठीक है। उसके बाद T एंड U यूजेस डिफरेंट वेपन्स, T एंड U डिफरेंट वेपन्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंट वेपन्स, ठीक है। कोई एक 47 कर रहा होगा और कोई एक डेकॉइट कर रहा होगा। इसका मतलब कोई एक इसमें से, सॉरी, कोई एक 47 कर रहा होगा, कोई एक पिस्टल कर रहा होगा, और जो पिस्टल कर रहा होगा पुलिसमैन होगा, और जो 47 कर रहा होगा वो टेररिस्ट होगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा है। उसके बाद P डिड नॉट यूज AK-47, ठीक है। T एंड U डिफरेंट, Q एंड S वेयर ऑल्सो अमंग द 6 कॉम्बैट्स, ठीक है। T वॉज नॉट अ पुलिसमैन, T पुलिसमैन नहीं है, T कौन होगा, टेररिस्ट, ठीक है। बाकी कौन से बचे, पुलिसमैन, ठीक है। पुलिस, NPOLIC, पुलिस, ये डिफरेंट वेपन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कौन टेररिस्ट कौन सा यूज करेगा, AK-47, ठीक है। ये AK-47 यूज करेगा, तो क्या बचा, U क्या यूज करेगा, पिस्टल, ठीक है। ये AK-47 क्यों नहीं यूज करेगा, क्योंकि लिखा हुआ दोनों डिफरेंट वेपन्स यूज कर रहे हैं। और ये जो बचे हैं दो Q एंड S क्या यूज करेंगे, ये AK-47, ठीक है। तो हमारी चार्ट बन के रेडी है। उसके रिगार्डिंग हम सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अब पढ़िए क्वेश्चंस क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, क्या लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट। QSR वेयर पुलिसमैन, QS एंड R पुलिसमैन नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। बोथ द टेररिस्ट यूज AK-47 नहीं, टेररिस्ट एक 56 यूज कर रहा है, एक 47 यूज कर रहा है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। Q वाज इक्विप्ड विथ पिस्टल, Q नहीं, Q किसको यूज कर रहा है, AK-47 को। इसका मतलब ऑल द अबव आर रॉन्ग, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, P एंड T वेयर टेररिस्ट, P एंड T ये सही है एकदम। उसके बाद S वाज डेकॉइट, ये गलत हो गया। पुलिसमैन, S कौन है, पुलिसमैन, और डेकॉइट कौन है, R, तो ओनली वन, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन।
क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस पिस्टल, पिस्टल कौन यूज कर रहा है, यू, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू एंड एस वेयर, क्यू और एस क्या है, क्यू एंड एस वेयर पुलिसमैन, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, पुलिसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डेकोएट वाज इक्विप्ड विथ, डेकोएट किस क्या यूज कर रहा है, AK-56, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15, इन ईच क्वेश्चंस गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 11 to, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15, इन ईच क्वेश्चंस बिलो is given a statement followed by two assumptions, number 1 and 2. An assumption is something supposed or taken for granted. Okay, you have to consider the statement and the following assumptions and decide which of the assumption is implicit in the statement. ऑप्शन ए कब आएगा, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। ओके, ऑप्शन बी कब आएगा, ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन सी आइदर 1 और 2 इम्प्लिसिट। ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2 इम्प्लिसिट। ऑप्शन ई बोथ 1 and 2 इम्प्लिसिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ टेलीविजन, apart from the entertainment value of television, its educational value cannot be ignored। देखिए इससे क्या क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम लोग टीवी खरीदते हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसका जो एजुकेशनल भी यूज है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम लोग मतलब ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है एजम्पशंस में, पीपुल टेक टेलीविजन टू बी अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली, बिल्कुल सही है, मतलब 90% लोग यही सोच के लेते हैं। उसके बाद सेकंड एजम्पशन क्या है, द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज नॉट रियलाइज्ड प्रॉपरली, ये भी सही है। इसका मतलब एजुकेशनल वैल्यू जो है टीवी की उसको हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते, मतलब बोथ ऑप्शंस आर इम्प्लिसिट। तो किसमें है, ऑप्शन ई, ठीक है, ऑप्शन ई। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वांट्स हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चे को वार्न कर रही है क्या, कि अगर तुमने मुझे परेशान किया, ठीक है, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एजम्पशन इंप्लिसिट हो रहे हैं, विद द वार्निंग द चिल्ड्रन मे स्टॉप ट्रिबलिंग हर, बिल्कुल सही है कि वार्निंग से बच्चा हो सकता है कि उनको परेशान करना छोड़ दे। सेकंड क्या है, ऑल चिल्ड्रंस आर बेसिकली नोटी, नहीं कह सकते हम, कुछ चिल्ड्रन इनोसेंट भी होते हैं। इसका मतलब ओनली ए इम्प्लिसिट, इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15 दिया हुआ है। क्या है हमारा स्टेटमेंट, ए कार इज रिक्वायर्ड ऑन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट में बोला गया है एक कार चाहिए रेंट के लिए, ठीक है। चलिए उसमें एजम्पशन क्या क्या बोले गए हैं, ऑल टाइप्स और व्हीकल्स आर अवेलेबल ऑन रेंट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये थोड़ी बोला गया कि हर तरह की कार अवेलेबल है, सिर्फ ये बोला गया एक कार चाहिए, कोई भी एक कार चाहिए रेंट के लिए, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन क्या है, पीपुल विल रेस्पॉन्ड टू द एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पीपुल रेस्पॉन्ड करते हैं किसको, एडवर्टीजमेंट को, इसीलिए तो एडवर्टीजमेंट दी गई है। इसका मतलब ओनली एजम्पशन 2 इम्प्लिसिट, ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 14, बाई प्योर बटर ऑफ कंपनी ए, एन एडवर्टीजमेंट इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में एक एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है बाय प्योर बटर ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए का प्योर बटर खरीदना चाहिए, खरीद लो, ठीक है। क्या बोला गया है, कंपनी ए का शुद्ध मक्खन, सॉरी बटर बोला गया है, नॉट घी। फिर से क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट बाय अ प्योर बटर ऑफ कंपनी ए, एन एडवर्टीजमेंट इन द मैगजीन,
तो अगर हिंदी में बोला क्या लिखा है, कंपनी ए का शुद्ध मक्खन खरीदिए, किसी पत्रिका में एक विज्ञापन है। एक विज्ञापन क्या आया है कि कंपनी ए का शुद्ध मक्खन खरीदिए। नो अजम्पशन क्या क्या है इसके, फर्स्ट अजम्पशन है नो अदर कंपनी सप्लाइज प्योर बटर, बिल्कुल गलत है। हर कंपनी अपने आप को बोलती है कि मेरा प्योर बटर है, मेरा ले लीजिए, तो कंपनी दूसरे कंपनी का मिक्स बटर होगा या फिर गंदा बटर होगा, ये हम नहीं कह सकते। पीपुल रीड एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही है, पीपुल एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं तभी तो ये एडवर्टीजमेंट करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन, ओनली एजम्पशन 2 इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ऑफ द रेडियो सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है, एक्स ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल्स, ठीक है। इसका मतलब कहा जा रहा है जितने भी निर्माता हैं रेडियो के, उनमें से एक्स ब्रांड सबसे ज्यादा सेल होती है, एक्स ब्रांड की सबसे ज्यादा सेल होती है। भारत में निर्माता सभी रेडियो सेट में से एक्स ब्रांड की बिक्री सर्वाधिक है, ठीक है। अब एजम्पशन पढ़ते हैं क्या क्या है, द सेल ऑफ ऑल द रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज नोन, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जब हमें पता होगी सबकी तभी तो हम निकाल सकते हैं कि एक्स ब्रांड की ज्यादा है या फिर वाई ब्रांड की ज्यादा है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर रेडियो सेट इन इंडिया एज लार्ज एज, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो सकती है, ये गलत है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा एक्स की है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वाई की भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हो सकता है एक्स ब्रांड ज्यादा अच्छा हो इसलिए ज्यादा बिक्री हो रही है, उसकी सेल ज्यादा है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई, इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन ए, सिर्फ क्या बोलते हैं एजम्पशन 1 इम्प्लिसिट है। तो ये किस में है, ऑप्शन ए में, ओनली एजम्पशन 1 इम्प्लिसिट, तो ए शुड बी द राइट वन। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 to 20, read the following information and answers the questions that follows. 7 persons A, B, C, D, E, F, G are to be assigned 7 adjacent office on the same floor in an apartment subject to the following conditions, ठीक है। क्या क्या बोला गया है, कितने लोग हैं, 7 लोग। तो एक हम बनाएंगे ऑफिस में, मान लीजिए ये है, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, ये 7 पर्सन हैं, इनके ये ऑफिस हैं। किसके ऑफिस कहाँ पे होंगे वो नहीं पता, ये ऑफिस नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑफिस हैं, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा गया, पढ़ते हैं। एफ इज असाइंड एन ऑफिस एज फार अवे फ्रॉम सी एज ई, मतलब एफ उतना ही दूर सी से जितना सी ई से है, ठीक है। तो अगर एफ को हम यहां मान लें तो सी यहां पे होगा एंड ई यहां पे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए एंड सी प्रिफर टू हैव एडजेसेंट ऑफिसेज बिकॉज दे हैव टू टॉक टू वन अनदर इन देयर वर्क, ठीक है। इसका मतलब या तो ए यहां पे होगा या तो ए यहां पे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी का कंफर्म है, सी यहां पे होगा, ठीक है। ए कहां पे होगा ये नहीं पता हमें, और एफ और ई का नहीं पता, हो सकता है एफ यहां पे हो, ई यहां पे हो, ठीक है। यहां पे एफ और ई कोई भी हो सकता है, यहां पे भी ई या एफ कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा थर्ड, जी विल हैव टू बी असाइंड ऑफिस नंबर 5, जी को ऑफिस नंबर 5 मिलेगा, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद बी वर्क्स रिक्वायर्स हिम टू स्पीक ऑन द टेलीफोन फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द डे, इसे कोई मतलब ही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन की भी नीड नहीं है। ए डी एंड ई ऑल स्मोक, ए डी और ई स्मोक करते हैं। जी इज एलर्जिक ऑफ टोबैको स्मोक एंड मस्ट हैव नॉन स्मोकर्स इन द ऑफिस एडजेसेंट टू हिज ओन, उसके ऑफिस के एडजेसेंट, ठीक है। ए डी ई स्मोक करते हैं, इसका मतलब जी के इस साइड ए डी ई नहीं आ सकते, ठीक है। इसका मतलब ए यहाँ आएगा, ए का कंफर्म हो गया, यहाँ आएगा, ई यहाँ पे आ गया, ई जगह यहाँ पे आ गया तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो गया। उसके बाद ए डी एंड ई स्मोक ना, तो डी भी यहाँ पे आएगा, जी के बगल में नहीं जाएगा। ई नीड साइलेंस टू द ऑफिस एंड एडजेसेंट टू ओन, इसीलिए ई सबसे कोने में है, ई को साइलेंस चाहिए इसलिए, अनलेस अदरवाइज, ठीक है। देखिए हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन खाली है, वहां पे कौन नहीं आया है, ए बी नहीं आया है यहाँ पे, तो बी शुड बी इन ऑफिस नंबर 6, ठीक है। ये हमारा चार्ट प्रिपेयर है, अब सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आंसर कर सकते हैं हम। क्या क्वेश्चन है पहला, द बेस्ट लोकेशन ऑफ डी इज इन द ऑफिस, डी की बेस्ट लोकेशन क्या है 2, तो इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन, ठीक है।
16 का आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द पर्सन हु सिट्स फारदेस्ट फ्रॉम ए, जो पर्सन ए से सबसे दूर है। अब बताइए ए से सबसे दूर कौन सा है, एफ, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 एम्प्लॉइज हु स्मोक शुड बी इन द ऑफिस, कौन कौन से ऑफिस में है, 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव ऑफिसेज एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, एडजेसेंट कौन कौन है, ई डी नहीं है, ई ए नहीं है, ई डी है, जी सी बिल्कुल सही, जी सी एडजेसेंट है, बी एफ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बी एफ नहीं है, बी सी है यहाँ पे, ओके, बी ए एडजेसेंट नहीं है एंड बी डी भी एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब जी सी शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफिस डज बी सिट, बी किस ऑफिस में सिट कर रहा है, ऑफिस नंबर 6, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21 to 25, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ गिवन एक्सप्रेशन ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सी इज लेस देन डी एंड डी इज लेस देन ई, इज डेफिनेटली ट्रू। तो इसमें क्या पूछा गया है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, नहीं, ए ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ई इज ग्रेटर देन सी, ई इज ग्रेटर देन सी, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। ऑप्शन सी पुट करके देखते हैं, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, नहीं, ये दोनों इन्वर्स साइन है, इसका मतलब करेक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। उसके बाद ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे भी इन्वर्स साइन है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 22, ई इज लेस देन जे, जे इज लेस देन और इक्वल टू एच, एच इज ग्रेटर देन जेड, एच इज ग्रेटर देन जेड एंड एच इज लेस देन और इक्वल टू वाई, ई इज ग्रेटर देन एफ। क्या पूछा गया है, कंक्लूजन विल बी डेफिनेटली फॉल्स, कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, एफ इज लेस देन और इक्वल टू वाई। चलिए इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, दो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, एफ इज लेस देन ई, ठीक है, ई इज लेस देन जे एंड जे इज लेस देन इक्वल टू एच एंड एच इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है। पूछा गया एफ इज लेस देन वाई, इसके लिए सेकंड बनाना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, एफ इज लेस देन ई, लेस देन जे, लेस देन इक्वल टू एच एंड लेस देन इक्वल टू वाई। एफ इज लेस देन वाई, एफ इज लेस देन वाई सही हो सकता है, फॉल्स पूछा गया है। वाई इज ग्रेटर देन ई, वाई इज ग्रेटर देन ई, ये भी सही है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। सी क्या है, एफ इज लेस देन एच, एफ इज लेस देन एच, ये भी सही है। जे इज लेस देन और इक्वल टू वाई, जे इज लेस देन और इक्वल टू वाई, जे इज लेस देन और इक्वल टू वाई, ये भी सही है। इसका मतलब ऑल आर ट्रू, ऑप्शन ई शुड बी द राइट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, which of the following symbols should be replaced in the question mark in the given expression in order to make the expression k is less than or equal to h and m is greater than j definitely true। देखिए डेफिनेटली ट्रू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, h इज ग्रेटर देन आई, आई इक्वल टू j, यहाँ पे ब्लैंक है, देन k इज लेस देन l एंड लेस देन m। देखिए इसमें क्या हो रहा है,
एम इज ग्रेटर देन जे, एम इज ग्रेटर देन जे, इसका मतलब यहाँ पे अगर ये वाला साइन लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड क्या बोला गया है, के इज लेस देन एच, तो यहाँ पे अगर ये वाला साइन लगाएंगे के इज लेस देन एच तब सही होगा। इसका मतलब ये दोनों ही साइन नहीं होंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल टू लगा देंगे तो दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ई शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन P इज ग्रेटर देन S बी डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन P इज ग्रेटर देन S डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। P इज ग्रेटर देन S पूछ रहा है, इसमें P इज ग्रेटर देन S हो सकता है, ये सही। P इज ग्रेटर देन S, P इज ग्रेटर देन S, ये भी सही हो सकता है। P इज ग्रेटर देन S, ये भी सही हो सकता है। P इज ग्रेटर देन, ये देखिए दो इन्वर्स साइन आ गया, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली फॉल्स कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन ई को भी चेक कर लेते हैं, P इज ग्रेटर देन S, P इज ग्रेटर देन, ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट n इज लेस देन k, n k से कम हो, ठीक है। अगर ऑप्शन ए पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू l, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू m एंड ग्रेटर देन n। पूछा गया है n इज लेस देन k, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ओके। Direction for question number 26 to 30. Read the following information and answer the question that follows. In a family of 6 persons A, B, C, D, E, F, there are 3 males and 3 females. ठीक है, 3 males and 3 females. Three males and 3 females. There are 2 married couples. यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 couples, ठीक है। उसके बाद 2 मैरिड कपल 2, ठीक है। 2 persons आर अनमेरिड, ईच वन ऑफ देम रीड्स डिफरेंट न्यूज़पेपर। नाम क्या क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, नवभारत टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, ई हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस इज मदर इन लॉ। यहाँ पे क्या बोला गया है, ई हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। ई हु रीड्स इंडियन एक्सप्रेस इज मदर इन लॉ ऑफ ए, मदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है, मदर इन लॉ ऑफ ए। हु इज वाइफ ऑफ सी, हु इज वाइफ ऑफ सी की ये वाइफ है, निगेटिव साइन। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ एफ, डी है कोई यहाँ पे, यहाँ बना लेते हैं, डी इज द फादर ऑफ एफ, ठीक है, एफ। एंड ही डज नॉट रीड टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये क्या क्या नहीं पढ़ता, टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ये दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। चलिए ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, बी रीड्स नवभारत टाइम्स, बी रीड्स नवभारत टाइम्स, सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर है बी, एफ की सिस्टर है बी, और क्या पढ़ती है, नवभारत टाइम्स, सिस्टर मतलब निगेटिव, ठीक है। एफ हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स, एफ क्या पढ़ता है, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, सी डज नॉट रीड बिजनेस स्टैंडर्ड्स, सी क्या नहीं पढ़ेगा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमें एक कपल मिल चुका है, लेकिन कहाँ कितने कपल हैं यहाँ पे, 2 कपल, तो 2 जनरेशन की है, इनको शादी करवाना पड़ेगा, ई और डी की शादी करवा देंगे। ई इंडिया टाइम्स जो पढ़ती है, इंडिया एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, इज अ वाइफ ऑफ डी, ठीक है, प्लस, और इनके बेटे कौन कौन से हैं, यहाँ पे एफ जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, इसकी बहन है बी जो नवभारत टाइम्स पढ़ती है, निगेटिव, इसका एक भाई है सी, ठीक है, भाई, और इसकी वाइफ है ए, ओके। देखिए
हमें किसका किसका पता चल गया, 3 आदमी का पता चल गया, 3 आदमी का नहीं पता चला। 3 आदमी कौन कौन से हैं, ए का नहीं पता, डी का नहीं पता, किसका किसका नहीं पता हमें, डी का नहीं पता, ए का, सी का नहीं पता एंड ए का नहीं पता। न्यूज़पेपर कौन कौन से पते हैं हमारे पास, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, और एक लास्ट कौन सा बचा है यहां से, फाइनेंशियल टाइम्स। देखिए सबसे पहले डी की बात, डी क्या क्या नहीं पढ़ता, इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ेगा और बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा फिर ये, फाइनेंशियल टाइम्स। तो डी क्या पढ़ेगा, फाइनेंशियल टाइम्स, ठीक है। उसके बाद देखिए सी का, सी क्या नहीं पढ़ेगा, बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेगा, ठीक है, ये चला गया, बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा फिर, टाइम्स ऑफ इंडिया, सी पढ़ेगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ए बचा है, ए के लिए क्या कौन सा बचा है हम लोग के पास, बिजनेस स्टैंडर्ड, तो सी क्या पढ़ेगा, ए क्या पढ़ेगा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ए क्या पढ़ेगा, बिजनेस स्टैंडर्ड। देखिए हमारे पास सबके इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, दिस इज द फाइनल चार्ट, ठीक है, कौन किसका क्या रिलेटिव है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया सी पढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन, टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ ई से किस तरह संबंधित है, इनके देखिए यहां पे क्या हुआ था, एफ का हमें यहाँ पे नहीं पता एफ मेल है या फीमेल, लेकिन हमें क्वेश्चन में पता है कि यहाँ पे 3 मेल हैं 3 फीमेल, 3 फीमेल मिल चुकी हैं, 2 मेल मिले हैं, इसका मतलब एफ शुड बी मेल। तो एफ क्या है, ई का सन, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन, सन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैरिड कपल्स, बताइए मैरिड कपल्स कौन से हैं, डी ई, ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज रीड बाय ए, ए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, इंडिया टुडे, ए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज, क्या आंसर होगा इसका, बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी सन्स डज ई हैव, ई के कितने बेटे हैं, सिर्फ 2 बेटे हैं, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30 to 35, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ऑल द रोड्स ऑफ अ सिटी आर आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब या तो परपेंडिकुलर हैं या तो पैरेलल हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है, द रोड्स आर ऑल स्ट्रेट, सारी रोड सीधी हैं, एकदम स्ट्रेट रोड है, ठीक है, या तो परपेंडिकुलर है या तो पैरेलल, लेकिन हैं स्ट्रेट। रोड्स ए बी सी डी ई आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है, एंड जी एच आई जे के एल एम आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। ये 5 लाइनें ए बी सी डी आपस में पैरेलल हैं, और ये 5 लाइनें 3 3 6 7 लाइनें जी एच आई जे के एल एम, ये एक दूसरे में पैरेलल है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी, ठीक है, इसका मतलब अगर ये रोड बी है स्ट्रेट, तो रोड जो ई है, रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी, तो रोड ए 1 किलोमीटर ईस्ट होगी रोड बी के, इसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रोड बी इज ½ किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड सी, रोड सी के ½ किलोमीटर वेस्ट, इसका मतलब रोड सी यहाँ पे होगी, तभी तो ये 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई, डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई, ठीक है, मतलब ई रोड है अगर ये, तो रोड ई के 1 किलोमीटर वेस्ट में है, ठीक है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर की, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, रोड जी इज ½ किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच, अगर ये रोड एच है तो रोड जी इसके ½ किलोमीटर 0.5 किलोमीटर के साउथ में है, ठीक है। उसके बाद आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जे, अगर ये आई है ये 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जे है, ठीक है, ये बीच में 1 किलोमीटर
का डिस्टेंस है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, के इज़ हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल। अगर ये के है हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, एल के हाफ किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद के इज़ 1 किलोमीटर साउथ ऑफ एम, के है 1 किलोमीटर साउथ ऑफ, मतलब इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखो क्या लिखा हुआ है, के इज़ हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल। अगर ये एल है तो इसके हाफ किलोमीटर नॉर्थ में के है, ठीक है, ये 0.5 किलोमीटर। आगे क्या लिखा हुआ है, के इज़ 1 किलोमीटर साउथ ऑफ एम, के साउथ के एम के 1 किलोमीटर साउथ में, अगर ये एम है तो इनके बीच में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली। चलिए अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज़ नेसेसरली ट्रू, ई एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, दोनों पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। डी इज़ 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड बी, नहीं, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं बताई गई हमें। डी इज़ 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ, नहीं। एम इज़ 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, एम इज़ 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल। यहाँ पे देखिए एल से 1.5 किलोमीटर नॉर्थ में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर डिस्टेंस प्लस 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस, कितना हो गया 1.5 kilometer। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 32, इफ ई इज बिटवीन बी एंड सी, हमने जो डायग्राम बनाया था वो कैसे था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी एंड इनके बगल में यहाँ पे ए, ठीक है, और यहाँ पे था हम लोग का कौन कौन सा, डी और ई, दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे 0.5 किलोमीटर का, ठीक है, एज अ होल 1 किलोमीटर का था। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ ई इज बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में अगर यहाँ पे ई आ जाए, अगर ये ई हो गया तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.25, ओके, ये भी 0.25, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ई आ जाएगा तो डी कहाँ पे आ जाएगी, डी यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों के बीच में 0.75 का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल ई और बी के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, डी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, डी इज 2 किलोमीटर बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी कितने किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए है 1.75 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बी में क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, सी इज लेस देन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम डी, ठीक है, डी से 1.5 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे है, क्योंकि 75 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ई टू बी एडेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम ई टू सी इज हाफ किलोमीटर, ठीक है, 0.25 को ऐड कर देंगे तो हाफ किलोमीटर आ जाएगा, ये भी सही है। ई इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए, ठीक है, 0.75 डिस्टेंस की दूरी पे है। डी इज 1 किलोमीटर, डी इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम बी, डी इज लेस देन 1 किलोमीटर 0.75 डिस्टेंस पे है, मतलब सारे सही हैं सिर्फ ऑप्शन ए को छोड़ के, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 33, इफ रोड ई इज बिटवीन बी एंड सी देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज, देखिए हमने क्या डायग्राम बनाया था, यहाँ पे हमारा बी, ये सी एंड ये ए, सबके बीच में 0.5 का मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे डी था और यहाँ पे ई था, इसके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था, अगर इफ रोड ई इज बिटवीन बी एंड सी, अगर ई यहाँ पे आ जाए लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है, तो ये 0.25 हो जाएगा, ये भी 0.25 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, और इन दोनों के बीच में 0.75। तो पूछा गया ए और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, ये 0.75 और इन दोनों के बीच में कितना है 1, तो 1 किलोमीटर प्लस 0.75 कितना हो गया 1 प्लस 0.75 कितना हो गया 1.75। इसका मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, 1.5 से लेके 2 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज वुड मेक टू रोड कॉन्साइड, ठीक है, हमारे पास कैसी कैसी लाइनें थी, ये एच था, ये जे था, 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे आई 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी, किससे, जे से, ठीक है, यहाँ पे एम था जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, यहाँ पे के एंड यहाँ पे एल था जो कि 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे,
ओके, तो क्या लिखा है, L इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आई के अगर 2 किलोमीटर नॉर्थ में रखेंगे तो बाकी सब नॉर्थ में पहुंच जाएंगी, इसका मतलब कोई भी दो रोड कॉन्साइड नहीं करेंगी। सी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, नहीं उस साइड तो होगा ही नहीं ये। उसके बाद आई इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के, आई इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के, अगर आई को यहाँ पे रख दें 0.5 किलोमीटर, आई यहाँ पे आ जाएगा, तो जे कहाँ पे आ जाएगा, जे एल के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये 0.5 प्लस 0.5 1 किलोमीटर, तो एल एंड जे विल कोइंसाइड, इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज पैरेलल टू आई एंड एक्स इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ जे एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, देन टू रोड्स वुड बी हाफ किलोमीटर अपार्ट। तो पूछा गया है कौन सी दो रोड हाफ किलोमीटर अपार्ट है। देखिए क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा है, इफ एक्स इज पैरेलल टू आई एंड एक्स इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ जे, समझ रहे हो, एक्स इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ, यहाँ पे जे आएगा, इसके बीच में 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस। पूछा भी यही गया है कौन सी दो रोड हाफ किलोमीटर अपार्ट हैं, तो हमारे ऑप्शन में भी दिया गया है एक्स एंड जे, तो एक्स एंड जे वुड बी द राइट वन। हमें इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट शो हो रहा है कि एक्स और जे के बीच में हाफ किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, तो ऑप्शन ई शुड बी द राइट वन।